Hello, genius. Welcome back to Studying Deep. So let's start the topic. कम्युनिकेशन बेसिकली कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर कोई भी पर्सन अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, आइडियाज़ को एक्सचेंज करता है, इमोशंस को एक्सचेंज करता है और मैसेजेस को एक्सचेंज करता है बिटवीन इंडिविजुअल्स ग्रुप्स। यानी कि ऐसा ही नहीं है कि कम्युनिकेशन हम तभी कहेंगे जब दो इंडिविजुअल आपस में मिलकर बात कर रहे हैं और वो अपने आइडियाज़, इमोशंस, इन्फॉर्मेशन एंड मैसेजेस को एक्सचेंज कर रहे हैं। बल्कि अगर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर दो कंपनीज या फिर दो बिजनेसेस आपस में मिलकर अपनी कोई भी आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब होता है, इसके अंदर एक सेंडर होता है। सेंडर यानी कि वो पर्सन जिसको अपना मैसेज कन्वे करना है, एंड एक रिसीवर होता है। रिसीवर वो पर्सन होता है जो उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है, उसे समझता है, उसे रिसीव करता है। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट किरदार होते हैं, दैट इज सेंडर यानी कि द पर्सन जिसको अपना मैसेज कन्वे करना है, एंड रिसीवर द पर्सन जो मैसेज जो कन्वे करा गया सेंडर के थ्रू उसको इंटरप्रेट करेगा। जो मेन गोल होता है कम्युनिकेशन का वो ये होता है कि जो भी मैसेज सेंडर हमें समझाना चाह रहे हैं हम उसको करेक्टली अंडरस्टूड करें, एंड रिसीवर तक भी वही सेम मैसेज, वही सेम इंटेंशन के साथ जाए जो सेंडर एक्चुअली में कहना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक टीचर है, अगर वो एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रही है क्लास के अंदर और मैनेजर जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस देता है एम्प्लॉयज़ को, जो डॉक्टर होता है वो एडवाइस देता है पेशेंट्स को अबाउट द ट्रीटमेंट। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड एंड स्टडी अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंट होती है। हमें पता है कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है हर एक पार्ट की लाइफ में। अगर आपको अपनी चीज़ किसी को समझानी है, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो आपको उसके लिए कम्युनिकेशन की नीड होगी। तो कुछ रीजंस है जिसलिए कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट वन इज़ फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन हेल्प करता है लोगों की कि वो अपनी नॉलेज और अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर सके, एंड जो दूसरा पर्सन होगा, दैट इज जो रिसीवर होगा, उसको वो अच्छे तरीके से समझ पाएगा। एग्जाम्पल के लिए एक टूर गाइड होता है, वो एक्सप्लेन करता है हर एक हिस्टोरिकल फैक्ट को जो भी विजिटर्स आए होते हैं, ताकि वो ये इंश्योर कर सके कि जो विजिटर्स हैं उन्हें प्रॉपरली हर एक चीज़ समझ में आ रही है और हर एक मॉन्यूमेंट का उन्हें इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए कि ये मॉन्यूमेंट आखिरकार क्या है और इसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है। सेकेंड सिग्निफिकेंस विल बी बिल्ड रिलेशनशिप, यानी कि कम्युनिकेशन हेल्प करता है पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी पर्सन गुड कम्युनिकेशन जनरेट करता है, चाहे वो फ्रेंड्स के बीच में हो या फिर बिजनेस के बीच में या फिर कंपनीज के बीच में हो, इससे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की नीड नहीं होती। मिसअंडरस्टैंडिंग को ये प्रिवेंट करता है और आपस में एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट बिल्ड रखता है, क्योंकि हम क्लियरली अपनी बात समझा पाते हैं दूसरे पर्सन को बाय हैविंग अ गुड कम्युनिकेशन। थर्ड वन इज एनहांस डिसीजन मेकिंग, यानी कि कम्युनिकेशन हेल्प करता है इंडिविजुअल की भी और ऑर्गेनाइजेशन की भी कि वो इन्फॉर्म डिसीजन यानी कि अच्छी तरीके से अपने डिसीजन को ले पाए। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी हमेशा डिस्कस करती है, मार्केट रिसर्च करती है बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अगर कोई भी कंपनी नई मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रही है तो उससे पहले वो प्रॉपर मार्केट रिसर्च करती है और डिस्कस करती है सारे लोगों से क्या हमें इस मार्केट के अंदर अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए एट द प्रेजेंट टाइम या फिर नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो आपस में एक गुड कम्युनिकेशन को कंडक्ट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं प्रॉपरली, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सके एट द राइट टाइम। नेक्स्ट वन इज बूस्ट प्रोडक्टिविटी। कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वर्कफ्लो को बूस्ट करता है, उसको इंश्योर करता है और आपस में कंपनीज एंड बिजनेस एक कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास क्लियर वर्क इंस्ट्रक्शंस आते हैं और जिसको वो फॉलो कर पाते हैं जो भी उन्हें मैनेजर देता है। अगर मैनेजर क्लियरली एम्प्लॉयज़ को हर एक इंस्ट्रक्शन दे पाएगा तो उसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हर एक इंस्ट्रक्शन को फुलफिल कर पाते हैं प्रोवाइडेड बाय देयर मैनेजर, बिकॉज इन दोनों के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन है। ठीक है, फिफ्थ वन इज प्रमोट टीम वर्क। जो कम्युनिकेशन होता है वो कोलैबोरेशन को भी इंक्रीज करता है, उसको इंकरेज करता है, ठीक है, एंड किसी भी ग्रुप के अंदर इफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल के लिए एक फुटबॉल टीम आपस में डिस्कस करती है सारी स्ट्रैटेजीज को कोई भी मैच कंडक्ट करने से पहले, किसी भी मैच में जाने से पहले हमेशा स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं फुटबॉल टीम के थ्रू और आपस में सारी स्ट्रैटेजीज का डिस्कशन होता है कि कौन क्या करेगा और कौन क्या करेगा।
नेक्स्ट वन विल बी इम्प्रूव लीडरशिप स्किल्स, यानी कि गुड कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लीडर्स के लिए, बिकॉज इससे वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड जो दूसरे पर्सन होते हैं जो कि उन्हें सुन रहे होते हैं उनसे उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है एंड गाइडेंस मिलती है प्रॉपरली। एग्जाम्पल के लिए एक पॉलिटिकल लीडर होता है, उसे एक मोटिवेशनल स्पीच देनी है तो वो पब्लिक के सामने अपनी स्पीच देता है और उससे पब्लिक को भी क्लैरिफिकेशन होता है कि ये पॉलिटिकल लीडर हमारे लिए क्या कर सकता है। Seventh one is ensure organizational success. गुड कम्युनिकेशन बिजनेस और इंस्टीट्यूशन की हेल्प करती है उनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। एग्जाम्पल के लिए एक हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। तो इससे क्या होता है, बेसिकली हर एक जो डॉक्टर होगा वो आपस में प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, अपनी बात समझा पाएंगे। नर्स जो होगी वो भी अपनी बात समझा पाएगी और जो पेशेंट होगा उसको भी क्लियरली हर एक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करे जाएंगे और आपस में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहेगा जिससे हॉस्पिटल इफेक्टिवली काम कर पाएगा और अपने गोल्स को यानी कि पेशेंट्स को भी जल्दी से ठीक कर पाएगा, बिकॉज डॉक्टर एंड नर्स के बीच में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन है। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग्स। प्रॉपर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमेशा कन्फ्यूजन और एरर्स को प्रिवेंट करती है, उन्हें दूर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक पायलट है और एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं ताकि फ्लाइट का जो भी मिस हैपन्स होने वाली है उसको अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितनी टाइप की कम्युनिकेशन होती है। सो बेसिकली कम्युनिकेशन को कई सारे वेरियस वेज में क्लासीफाई करा जा सकता है। फर्स्ट विल बी बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बेस पे। फर्स्ट इसके अंदर आएगी वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब कोई भी पर्सन बोल कर या फिर अपने वर्ड्स को लिख कर कम्युनिकेशन कर पाते हैं तो उसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक जो न्यूज़ एंकर होता है वो हमेशा हेडलाइंस को रीड करता है, तो बेसिकली वो बोलता है, वर्ड्स को बोलता है, तो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी पर्सन अपने बॉडी गेस्चर्स का यूज़ करता है, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करता है और बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करता है अपनी बात को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अ पर्सन नॉडिंग देयर हेड टू एग्री इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। एक पर्सन अपनी हेड को नोट करता है और स्पीक नहीं करता, वो अपनी हेड को नोट करता है, तो बेसिकली वो अपनी बॉडी गेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहा है। नेक्स्ट टाइप विल बी बेस्ड ऑन द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन के फ्लो के बेस पर किस टाइप की कम्युनिकेशन होती है। इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी आएगी दैट इज अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है सब ऑर्डिनेटर से लेकर सुपरवाइजर तक अपनी बात को पहुंचाना, यानी कि नीचे लेवल से लेकर अपर लेवल तक अपनी बात को पहुंचाना। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय को फीडबैक देना है अपने बॉस को, तो वो क्या होगा, बेसिकली एम्प्लॉय विल बी सब ऑर्डिनेट और वो अपनी बात को अपने सुपरवाइजर तक पहुंचा रहा है, तो यहाँ पर क्या कम्युनिकेशन होती है, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रही है एम्प्लॉय से सुपरवाइजर तक। नेक्स्ट वन विल बी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो कम्युनिकेशन जो सुपरवाइजर करता है अपने सब ऑर्डिनेट तक, यानी कि अपर लेवल से लोअर लेवल तक की जो कम्युनिकेशन होती है। एग्जाम्पल के लिए एक सीईओ है और सीईओ को कोई पॉलिसी अनाउंस करनी है कंपनी के अंदर रिगार्डिंग द चेंज टू एम्प्लॉयज़ की चेंज के रिगार्डिंग उसे कोई पॉलिसी अनाउंस करी है, तो सीईओ क्या है, बेसिकली एक सुपरवाइजर है और वो एम्प्लॉयज़ तक अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो इस केस में वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का यूज़ करेगा। नेक्स्ट वन विल बी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब होता है अमंग पेयर्स एट द सेम लेवल, यानी कि वो कम्युनिकेशन जो कि सेम लेवल ऑफ पेयर ग्रुप के बीच में होती है। एग्जाम्पल के लिए दो टीम मेंबर्स अगर आपस में कोई प्रोजेक्ट की डिस्कशन कर रहे हैं तो वो दोनों टीम मेंबर्स सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम टीम के लिए काम कर रहे हैं, दोनों टीम मेंबर्स हैं, तो इस टाइप की कम्युनिकेशन को हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन विल बी डायगोनल कम्युनिकेशन। इसका मतलब होता है डिफरेंट लेवल और डिफरेंट डिपार्टमेंट के अक्रॉस में आप कम्युनिकेट करते हो। अगर आपको अपनी बात को एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट के बीच में करना पड़ता है, दैट विल बी डायगोनल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल के लिए एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है और उसे डिस्कस करने हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर बेसिकली दो डिपार्टमेंट इंक्लूड हैं। फर्स्ट वन इज सेल्स का डिपार्टमेंट एंड सेकंड वन इज फाइनेंस का डिपार्टमेंट। दोनों ही डिपार्टमेंट डिफरेंट है और दोनों के आपस में कम्युनिकेट करना है, तो इस केस के लिए वो डायगोनल कम्युनिकेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन विल बी बेस्ड ऑन द मेथड यूज्ड। इसके अंदर फर्स्ट कैटेगरी आएगी दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब होता है जब हम ऑफिशियल चैनल्स का यूज करते हैं अपनी बात को प्रॉपरली कम्युनिकेट करने के लिए। इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको कोई भी बिजनेस प्रपोजल सेंड करना है तो आप बेसिकली प्रॉपर ईमेल लिखोगे और अपनी कंपनी को भेजोगे। ठीक
ठीक है। नेक्स्ट वन विल बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम कैजुअल कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं अपनी फ्रेंड से, अपने फैमिलीज़ के साथ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो और अगर आपको अपने कलीग से बात करनी है कॉफ़ी के दौरान, तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हो, जिसके अंदर आप अपनी कैजुअल डिस्कशन को इनटेक करते हो। नेक्स्ट वन विल बी बेस्ड ऑन मीडियम यूज्ड, यानी कि कौन से मीडियम को आप यूज़ करके अपनी बात को कम्युनिकेट करते हो एक दूसरे से। इसके अंदर हमारी कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट वन विल बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो उस पर्सन के साथ, यानी कि सेंडर और रिसीवर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसको हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर है एंड डॉक्टर को अपने पेशेंट को कंसल्ट करना है और जो पेशेंट है वो इन पर्सन डॉक्टर के सामने मौजूद है, तो यानी कि डॉक्टर और पेशेंट आपस में एक दूसरे के सामने आमने बैठ रखे हैं और दोनों अपनी बात को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो इसके अंदर वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन विल बी रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न कम्युनिकेशन का बेसिकली मतलब होता है जब आप अपनी बात को कम्युनिकेट करते हो ईमेल, लेटर, मीमोस या फिर रिपोर्ट्स वगैरह लिखकर। अब इसके अंदर एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट है एंड स्टूडेंट जो होता है वो असाइनमेंट को लिख रहा है, जो भी उन्हें सबमिट करने होते हैं अपने लेक्चर को, तो बेसिकली स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहा है बाय राइटिंग थ्रू एन असाइनमेंट। नेक्स्ट वन विल बी डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन का मतलब होता है ऑनलाइन इंट्रैक्शंस करना, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जितने भी होते हैं वहाँ पर इंट्रैक्शंस करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप टेक्स्ट मैसेज, वीडियो कॉल्स या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू अपनी किसी भी बात को जाहिर करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो बेसिकली आप डिजिटल कम्युनिकेशन का यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी फ्रेंड को वीडियो कॉल करते हो तो यहाँ पर आप डिजिटल मोड का यूज़ कर रहे हो, तो ये आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर काउंट होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम इतनी देर से पढ़ तो रहे हैं, बट इसके पढ़ने के क्या बेनिफिट है, कम्युनिकेशन हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल होती है। फर्स्ट वन विल बी इन्हांस क्लैरिटी। हम अपनी बात को ईजीली तरीके से किसी भी दूसरे पर्सन को समझा पाते हैं एंड क्लियरली उनके मैसेज को अंडरस्टूड कर पाते हैं, तो ये क्लैरिटी को मेंटेन करता है। एग्जाम्पल के लिए एक टीचर हैं, टीचर सिंपल एग्जाम्पल्स का यूज़ करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझाने के लिए, यानी कि अगर टीचर को अपनी बात को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है और कोई भी कॉन्सेप्ट अपने स्टूडेंट्स को समझाना है, तो प्रॉपरली कम्युनिकेशन का यूज़ कर पा रहे हो और इजीली बच्चों को वो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन विल बी बूस्ट कॉन्फिडेंस। कम्युनिकेशन हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, इंडिविजुअल को हेल्प करती है उनकी आइडियाज़ को, उनकी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए एंड उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करती है। एग्जाम्पल के लिए एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली अपनी बात को प्रेजेंट कर सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट अगर उसे प्रेजेंट करना है क्लास के सामने, तो वो ईजिली अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कह सकता है थ्रू द प्रोजेक्ट और कम्युनिकेट कर सकता है हर किसी को। नेक्स्ट वन विल बी इम्प्रूव रिलेशनशिप, यानी कि जो कम्युनिकेशन होती है वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप और कनेक्शंस को इम्प्रूव करती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। एग्जाम्पल के लिए एक कपल है, अगर उन्हें कोई भी डिस्कशन करनी है, कोई भी इशू के रिगार्डिंग आपस में दोनों को कम्युनिकेट करना है, तो वो प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। उनके बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको ईजिली रिजॉल्व कर सकते हैं बाय हैविंग एन इफेक्टिव एंड गुड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन विल बी इंकरेज इनोवेशन, यानी कि प्रमोट करना, क्रिएटिविटी को प्रमोट करना, आइडिया शेयरिंग को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें भी कम्युनिकेशन के अंदर इंक्लूड होती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन चल रहा है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सजेस्ट करा जाता है नई नई बिजनेस स्ट्रैटेजीज, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जो इनोवेशन था, जो नए नए आइडियाज़ था, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के थ्रू एम्प्लॉयज़ के सामने प्रेजेंट करा जा रहा है, जिसकी हेल्प से जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो न्यू स्ट्रैटेजीज को बिल्डअप कर पाएंगी एंड इसके थ्रू कोई भी कंपनी अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी ईजिली। नेक्स्ट वन विल बी इंक्रीज इफिशिएंसी, यानी कि जो प्रॉपर और गुड कम्युनिकेशन होती है वो डिले को और मिस्टेक्स को रिड्यूस करने में, कम करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल के लिए कंस्ट्रक्शन टीम है और कंस्ट्रक्शन टीम को एक डिटेल ब्लूप्रिंट मिल रखा है फॉलो करने के लिए, ताकि जो भी उसका बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है उसको वो इफेक्टिवली कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर ये सारे जो आपस में कंस्ट्रक्शन की पूरी प्रॉपर टीम है वो आपस में एक दूसरे से प्रॉपर कम्युनिकेशन रखेगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करेगी, तो इससे वो लोग आपस में ये शेयर कर पाएंगे कि आखिरकार हमें इस ब्लूप्रिंट के थ्रू कैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको बिना डिले के, उसको बिना देरी के कंप्लीट करना है इन द गिवन टाइम फ्रेम।
नेक्स्ट वन विल बी रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, यानी कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हेल्प करती है किसी भी इंडिविजुअल की नेगोशिएशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को रिमूव करने में, कन्फ्लिक्ट को दूर करने में, उसको रिजॉल्व करने में। एग्जाम्पल के लिए एक मीडिएटर है, मीडिएटर हेल्प करता है दो पार्टीज़ की कि कैसे वो एक बिजनेस डिस्प्यूट को सेटल कर सकें, एंड कोई भी अगर बिजनेस डिस्प्यूट आ रहा है तो आपस में प्रॉपर डिस्कशन कर सके, समझ सके कि ये इशू हमें क्यों आ रहा है और उसका प्रॉपर रेजोल्यूशन ला सकें। तो दो भी कम्युनिकेशन हेल्प करती है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है अगर किसी भी इंडिविजुअल के बीच में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, कंपनीज के बीच में, तो बाय हैविंग एन प्रॉपर कम्युनिकेशन वो अपने कन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते हैं और प्रॉपर रिजोल्यूशन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन विल बी फॉस्टर ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, यानी कि प्रॉपर कम्युनिकेशन ट्रस्ट को और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है अमंग द पीपल्स, अमंग द ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए एक ब्रांड है, ब्रांड रिस्पॉन्ड करती है अपने कस्टमर्स की कंप्लेंट को ऑनेस्टली और ट्रांसपेरेंसी के साथ। अगर हमारे कस्टमर्स को कोई भी चीज़ लग रही है कि ये चीज़ क्यों हो रही है, तो उसके बारे में कोई भी कस्टमर कंप्लेन करता है टूवर्ड्स द कंपनी, तो कंपनी क्या करते हैं, इन रिटर्न कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करती है ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंटी के साथ कि आगे से ये चीज़ नहीं होगी या फिर हम इस चीज़ में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली एक ट्रस्ट बिल्ड होता है बिटवीन द कस्टमर एंड द कंपनी बाय हैविंग अ प्रॉपर कम्युनिकेशन, जिससे जो कस्टमर है वो अपनी बात को कंपनी को समझा पाता है और कंपनी कस्टमर्स की बात को समझ पाती है, फिर उसी के बिहाफ पर वो नई चीज़ें लाती है और ऑनेस्टी के साथ उन्हें रिप्लाई करती है और अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है। नेक्स्ट वन विल बी सपोर्ट करियर ग्रोथ, यानी कि इफेक्टिव और गुड कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोफेशनल सक्सेस को पाने के लिए। अगर कोई भी पर्सन अपनी बात को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा दूसरे पर्सन को, तो दूसरा पर्सन उसकी बात को नहीं समझ पाएगा, एंड ये एक लैक ऑफ बैरियर हो सकता है जिससे उसकी सक्सेस मेंटेन ना हो, आगे जाके वो सक्सेसफुल ना हो पाए। बिकॉज अगर आपको एक लीडर बनना है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो आपको इफेक्टिव और गुड कम्युनिकेशन करनी आनी ही आनी चाहिए और अपनी बात को दूसरे पर्सन को समझाना आना चाहिए। एग्जाम्पल के एक जॉब एप्लीकेंट है एंड उसे एक्सप्रेस करना है अपने इंटरव्यू पैनल के अंदर, तो उसके पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि जो इंटरव्यूअर है वो कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है जॉब एप्लीकेंट से, तो उसके पास कॉन्फिडेंट होना चाहिए और कॉन्फिडेंटली उसे आंसर देना चाहिए बाय हैविंग अ प्रॉपर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, और उसके हर एक क्वेश्चन का उसे डिटेल्ड में और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना चाहिए, जिसके लिए उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन की नीड होती है। एंड अगर उसने इफेक्टिव कम्युनिकेशन को मेंटेन कर लिया, इंटरव्यूअर को उसकी हर एक बात क्लियर होगी, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा एंड उसका सक्सेस भी मेंटेन होगी। Yes guys, thank you so much for having trust in studying brief and keep watching the videos.